ठीक है बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। सबसे पहले आपको बताया था अवकाश ग्रहण का अर्थ, फिर बताई थी अवकाश ग्रहण की परिस्थितियां या दशाएं, और तीसरा पॉइंट बताया था अवकाश ग्रहण करने पर क्या क्या समायोजन किए जाते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो आपको 8 पॉइंट लिखवाए थे और सबसे पहला पॉइंट लिखवाया था नए लाभ हानि अनुपात की गणना। नए लाभ हानि अनुपात की गणना। अब जिन्होंने सेकंड चैप्टर भी पढ़ा है उसमें भी था ये, इसमें भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हुए चलना है। देखिए जैसे आपको उसमें बताया था नए लाभ हानि अनुपात का अर्थ, क्या बताया था? नए लाभ हानि अनुपात का अर्थ बताया था। उसमें ये लिखवाया था कि नए साझेदार सहित सभी साझेदार भावी लाभ एवं हानियों को जिस अनुपात में बांटते हैं उसे क्या बोलते हैं? नया लाभ हानि अनुपात। और नए लाभ हानि अनुपात का सूत्र बताया था पुराना अनुपात माइनस क्या। लेकिन यहाँ पर वो सूत्र काम नहीं देगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है? फायदा। तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा पुराना अनुपात प्लस फायदे का। और पिछले चैप्टर में क्या सूत्र था? अब वो केवल ये पूछे कि नया अनुपात ज्ञात कीजिए, नया अनुपात का सूत्र बताइए, ये पूछ ले मान लीजिए एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि नया अनुपात का सूत्र साझेदार के प्रवेश पर बताना है या अवकाश ग्रहण पर बताना है। तो कंडीशन क्लियर करेगा वो, साझेदार का अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात का सूत्र है तो फिर पुराना अनुपात प्लस त्याग का माइनस त्याग का अनुपात, और अवकाश ग्रहण पर है तो पुराना अनुपात प्लस फायदे का। कुछ नहीं क्लियर नहीं तो दोनों लिखा ना, अवकाश प्रवेश पर तो ये अवकाश ग्रहण पर। नया अनुपात दो कंडीशन में निकाला जाता है, जब साझेदार आता है तब भी नया निकाला जाता है, साझेदार जाता है तब भी नया निकाला जाता है। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि नया लाभ हानि अनुपात बराबर ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। पिछले चैप्टर में ये सूत्र था ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, क्योंकि वहां पर एक साधन आता था तो नुकसान होता है, अब एक जा रहा है तो क्या होगा? फायदा। तो लाभ हानि अनुपात यहाँ पर सूत्र हो गया पुराना अनुपात प्लस फायदे का अनुपात। अब पिछले चैप्टर में इसको ज्ञात करने की बहुत सारी कंडीशन थी, 6-7, यहाँ पर 3 ही है। कितनी है? 3 ही है। ये तो नए लाभ हानि अनुपात को ज्ञात करने का क्या हो गया? सूत्र हो गया। जब साझेदार का प्रवेश हो तब सूत्र होगा पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात, और जब अवकाश ग्रहण हो तो सूत्र होगा पुराना अनुपात प्लस फायदे। दोनों में ध्यान रखना कि कब सूत्र पूछ रहा है, अवकाश ग्रहण पर पूछ रहा है तो ये लिखना है, और प्रवेश पर पूछ रहा है तो माइनस करके त्याग का अनुपात। अब आप हेडिंग लिखो नए लाभ हानि, सॉरी इसमें नीचे लिखो नए लाभ हानि अनुपात ज्ञात करते समय, नए लाभ हानि अनुपात की गणना करते समय नए लाभ हानि अनुपात की गणना करते समय निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखा जाएगा। निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखा जाएगा। देखिए नियम नंबर 1, यदि प्रश्न में शेष साझेदारों का
नया अनुपात नहीं दिया गया है तो यदि प्रश्न में शेष साझेदारों का नया अनुपात नहीं दिया गया है तो पुराने अनुपात को ही नया अनुपात मान लिया जाए। ये पहला नियम है। अब ये तो नियम लिख लिया, आप याद भी कर लो, लेकिन याद करने के लिए कुछ समझना है आपको उसका मतलब क्या है। यदि प्रश्न में शेष साझेदारों का नया अनुपात नहीं दिया गया हो तो पुराना अनुपात ही, पुराने अनुपात को ही क्या मान लिया जाएगा। अब मैं आपको 3-4 उदाहरण दे रहा हूं, समझना, फिर हम किताब के सवाल बाद में करेंगे। देखिए ABC 3:2:1 में साझेदार है, ठीक। C अवकाश ग्रहण करता है, C अवकाश ग्रहण करता है तो A और B का नया अनुपात क्या। यदि प्रश्न में शेष साझेदारों का, अब देखिए 3 साझेदार थे, उनमें कौन जाए C, तो शेष कौन बच गए A और B। इनका नया अनुपात नहीं दिया, आपको ज्ञात करना है। तो पहले इनका अनुपात था 3:2:1, कौन चला गया C, तो पुराना अनुपात क्या है इनका, तो अब इसका नया अनुपात क्या हो जाएगा। ध्यान रखना, पहले ये था 3/6, 2/6, 1/6, लेकिन अब ये होगा 3/5 और 2/5। पुराना अनुपात ही नया मान लिया, पुराना था इनका 3 और 2, लेकिन पुराना था इनका 3/6 और 2/6, लेकिन यहाँ पर क्या है, ठीक है क्या। दूसरी कंडीशन, ABC 3 साझेदार है जिनका लाभ अनुपात 3:2:1। अब मान लीजिए कौन अवकाश ग्रहण करता है, B अवकाश ग्रहण करता है, तो A और C का नया अनुपात ज्ञात करो। तो A और C का नया अनुपात आ जाएगा 3:1। तीसरी कंडीशन, ABC 3 साझेदार है और मान लीजिए A अवकाश ग्रहण करता है, तो B और C का नया अनुपात ज्ञात करो, तो 2:1। पहला पॉइंट है, यदि प्रश्न में शेष साझेदारों का नया लाभांश अनुपात नहीं दिया गया है तो उनका पुराना अनुपात ही नया अनुपात मान लिया। क्लियर। एक और देखिए, X Y Z 1/4, 1/3 और 1/2 में साझेदार है, और Z क्या करता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो X और Y का अनुपात। अब क्या करोगे, तो पहले इसको क्या करना है, आपको एलसीएम लेके और पूरा करना है। नीचे की संख्या बराबर नहीं है किसी से भी, तो 4, 3, 2, इसका आपको लघुत्तम लेना है एलसीएम। ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग चला है, 4 में इसका चला जाएगा, इसका नहीं जाएगा। अब 4 दूनी 8, 12 है, क्या आएगा 12। अब 12 का मतलब हो गया 4 दिया 12 और 3 चौको 12 और 2 6 की 12। अब प्रश्न ये हुआ कितना अनुपात आएगा, 3:4:6। अब कौन जा रहा है, Z, इनका अनुपात आ जाएगा 3:4। अब कोई सब जाओ उसी हिसाब से क्या करोगे। पहला नियम क्लियर हो गया क्या। जब प्रश्न में शेष साझेदारों का
नया लाभ हानि अनुपात नहीं दिया गया हो तो पुराना अनुपात भी नया अनुपात मान लिया जाता है। ठीक, एक चमत्कार सुनाओ आपको। एक आदमी का मास्क लगाने से कान कट गया। अब ये कुछ सुन के आया इससे क्योंकि हालत नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा क्रय कर लेता है। जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा क्रय कर लेता है तो नए अनुपात की गणना निम्न सूत्र से की जाए। न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। समझना, एक्स वाई और जेड 3 साझेदार हैं, ठीक है, जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2:1। जेड अवकाश ग्रहण करता है तथा जेड का हिस्सा एक्स क्रय कर लेता है, या जेड अपना हिस्सा एक्स को बेच देता है। बात यही हुई ना, जेड जा रहा है, इसको जितना हिस्सा था बिजनेस में उसको कौन खरीद लेता है, एक्स, या जेड अपना हिस्सा किसको बेच देता है, एक्स। तो एक्स का बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, तो एक्स का पुराना तो ये है और इतना और मिल जाएगा, उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, तो देखो जैसे अभी बताया ओल्ड रेशियो, अब वाई पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इस पर पड़ेगा एक्स पर, तो एक्स का ओल्ड रेशियो है 3/6, इसमें प्लस कर देंगे उसका 1/6, कितना हो जाएगा 4/6, और y का कितना था 2/6, तो 4/6 और 2/6, ये x का और y का अनुपात आ जाएगा 4:2 या 2:1। यानी जो कोई एक साझेदार जा रहा है उसका हिस्सा दूसरा खरीद रहा है, तो जो खरीद रहा है उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर। तीसरा, तीसरा और लास्ट, जब शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के
हिस्से को किसी विशेष अनुपात में तय करते हैं। जब शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को किसी विशेष अनुपात में क्रय करते हैं तो नया अनुपात निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाएगा। वो सूत्र है, इसमें तो नियम 3 है, बाकी हिसाब से 2 ही है। अब पहले एक में जोड़ा, अब किसमें जोड़ देंगे? दोनों में जोड़ देंगे। तो न्यू रेशो फॉर्मूला वही है, न्यू रेशो बराबर ऑड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। अब दोनों में जोड़ दें। ये तो नए अनुपात को ज्ञात करने का क्या है? अब आपकी किताब का पेज नंबर 96 निकालो आप, पेज नंबर 96 निकाल लिया। पेज नंबर 96 पे देखिए ऊपर पहला उदाहरण दिया है उसने, ए बी सी एक फर्म में साझेदार है जो 3, 2, 1 में लाभ विभाजन करते हैं। मिल गया ना? नए लाभ अनुपात की गणना करें। यदि पहला पॉइंट यह अवकाश ग्रहण करता है तो नया अनुपात 2:1 होगा, क्योंकि 3, 2, 1 था। कौन था? 3, 2, 1 था। यह अवकाश ग्रहण करता है। देखो ये सवाल क्या है कि ए बी सी 3, 2, 1 में पहली कंडीशन में अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है? ए। तो शेष साझेदार कौन बन गए? बी और सी। तो ये पहला नियम है, यदि कुछ में शेष साझेदार का नया अनुपात नहीं है तो प्रणनुपाती का मान लिया जाएगा। फिर इसमें दूसरा लिखा बी अवकाश ग्रहण करता है। अब बी अवकाश ग्रहण करेगा तो कौन? अब ये अवकाश ग्रहण करेगा तो कौन कौन बचेंगे? ए और सी। तो क्या आ जाएगा? 3:1। और तीसरा दिया सी अवकाश ग्रहण करता है तो सी का ग्रहण तो कौन बचेगा? ए और बी। तो 3:2। ठीक है। अब दूसरा देखो, इसी में नीचे एक उदाहरण है, ए बी सी एक फर्म में साझेदार है। क्या है? ए बी सी एक फर्म में साझेदार है। ए बी सी एक फर्म, इसी के नीचे जब 2, 2, 1 में लाभ विभाजन करते हैं, 2:1 में लाभ विभाजन करते हैं, सी फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। कौन सा अवकाश ग्रहण कर रहा है? सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। सी का पूरा हिस्सा ए खरीद लेता है और इसका पूरा हिस्सा कौन खरीद लेता है? ए। अभी आपको बताया था जब अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अपना हिस्सा किसी एक साझेदार को बेच दे या कोई एक साझेदार जाने वाले का हिस्सा खरीद ले। अब आपको न्यू रेशो निकालना है। देखिए तो न्यू रेशो का सूत्र हो गया ऑड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। अब ए का ऑड रेशो था 2/5। कौन जा रहा है? और सी का हिस्सा भी ये ले रहा है। तो सी का हिस्सा कितना था? 1/5 जोड़ दो। और बी का कितना था ऑड रेशो? इसका कुछ नहीं हुआ, जोड़ना ही नहीं कुछ भी। ये कितना हो जाएगा? 3/5 और ये कितना हो जाएगा? 2/5। 3:2। ठीक है। अब तीसरे में 2 सवाल दिए उसने, इसको समझना। बस इसी तरह के सवाल है, समझने के बाद 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी कंडीशन की जो है ना, इनको समझना। कंडीशन नंबर 3 में देखिए, पहला दिया है ए बी सी। ए बी सी 5, 4 आगे कुछ लिखा है? 5, 4 प्रिंटिंग मिस्टेक है। ए बी सी कितना लिखा? 5, 4। सी का कितना है? 3। ए बी सी 5, 4, 3 में साझेदार है। बिना अवकाश ग्रहण किया। अब देखिए समझना,
अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है? बी। क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब जा रहा है बी ने अवकाश ग्रहण किया। बी के हिस्से को ए और सी ने बराबर बराबर, अब इसके हिस्से को ए ने और सी ने बराबर बराबर एक निश्चित अनुपात, विशेष अनुपात लिखा था ए और सी ने बराबर बराबर अनुपात में ले लिया, तो नया अनुपात क्या? तो ये सवाल है, अब समझना। देखो 3 साझेदार थे, ठीक, कौन जा रहा है? बी। अब बी के जाने से फायदा एक को होगा, दोनों को होगा। कितना कितना फायदा होगा? तो सबसे पहले फायदा निकालना है और फिर सूत्र लगाना है, पुराने में फायदा जोड़ देना है। तो देखिए ये प्रश्न आपको समझाने के लिए लिखा। देखो एक का फायदा, तो बी का हिस्सा था 5 और 4 9 और 3 12, यानी बी का हिस्सा था 4/12। इसको आधा आधा लिया, बराबर बराबर का मतलब आधा, और आधा का मतलब 1/। तो ये हो गया 4/24 या 1/6 ऐसे बोल सकते हैं। और बी का फायदा, सी का फायदा वही 4/12 इंटू 1/2, 4/24 या 1/6। अब क्या करेंगे आप? न्यू रेशियो, उसमें क्या निकालते हैं? न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो का सूत्र ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। यहाँ लिखेंगे आप ए और यहाँ लिखेंगे सी। अब ओल्ड रेशियो है इसका 5/12 और इसका है 3/12। अब जोड़ना है, उसमें घटाते थे पिछले चैप्टर में, इसमें जोड़ना है, फायदा जोड़ना है। तो फायदा है इसका 1/6 और इसका भी 1/6। अब देखिए एलसीएम कितना ले लिया आपने? 12 में 12 का भाग दिया एक बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, 12 में 6 का भाग दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 5 और 2 7, 7/12। यहाँ भी एलसीएम ले लिया आपने 12, है ना? 12 में 12 का भाग दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, 12 में 6 का भाग दिया कितनी बार? 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 5/12। तो 7/5 आया ना? 7/5। दूसरा देखिए, अब देखो ये बच्चे खूब कर लेते हैं ऐसे सवाल, और वो जो पेपर सेटर होता है ना, वो थोड़ी सी नमक मिर्ची डाल देता है, चटपटा बना देता है। तो बोलता गुरुजी समझ में नहीं आया। देखो इसी सवाल को कैसे पूछते हैं। ए बी सी 3 साझेदार थे, सुनना ध्यान से, बोर्ड में आया इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। तो 5 4 3 बी अवकाश ग्रहण करता है और अपना हिस्सा 12,000 में, इसमें एक और सी को दे सकता है, और दोनों पेमेंट आधा आधा करना है। तो नया अनुपात बोलो साहब क्या आ गया? अरे 12,000 बेचा, आधा ये देगा आधा ये देगा, 6,000 ये देगा और 6,000 ये देगा। तो उनका क्या है यार? ये क्यों? उनको तो ये चीज 12,600 कोई मतलब ही नहीं है। कोई सवाल है? थोड़ा सा वो क्या डाल देता है ऐसे सीधा सीधा इसमें लिखता है भाई अपना हिस्सा उसने आधा इसलिए, वो ऐसे नहीं का अमाउंट डाल दिया 12,000 में बेच गया, तो 12,000 में 6,000 इसने दी, 6,000 इसने दी, देने का रेशो आधा आधा था, अनुपात निकल वैसे हो जाएगा सब। इसको ऐसे कर सकता है 12,000 में दिया, इसने 5,000 दी, इसने 7,000 दी, तो 5-7 में बांटना पड़ेगा। थोड़ा सा घुमाता है, क्या करता है? अगर टीचर थोड़ा सा बच्चों को एडवांस कर दे, कोई ऐसे ही पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, तो जो समझदार बच्चे होते हैं उनके तो बात समझ में आ जाती है।
और जो समझदार नहीं है, जिनको समझ रहे हैं वो 10 मार्क का। समझदार को इशारा ही काफी है, समझदार को इशारा ही काफी है। दूसरा देखिए, ABC 5-3-2 में साझेदार है। ABC 5:3:2 में साझेदार है। ABC 5-3-2 में साझेदार है। ABC 5-3-2 में साझेदार है। सी अवकाश ग्रहण करता है। अब देखना, ये बड़ा रिटायरमेंट, सी अवकाश ग्रहण करता है। सी का हिस्सा ए और बी 2:1 के अनुपात में। अब इसके हिस्से को कौन कौन लेता है? ए बी। और किस अनुपात में? बराबर बराबर नहीं है, 2:1 के अनुपात में क्रय कर लेते हैं तो नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सुनिए, कौन जा रहा है? सी। तो सी के हिस्से को कौन ले रहा है? ए और सी। ए और सी को फायदा होगा, ए और बी को फायदा होगा। तो सबसे पहले आपको फायदा निकालना है। ए का फायदा, सी का हिस्सा है 5 3 8 2 10, 2/10। अब 2/10 में से ए लेता है 2/3। ए कितना लेता है? 2/3। ऐसे ही बी का फायदा 2/10 इंटू 1/3। तो देखो, 2 दूनी 4 और 10 दिया 30, और 2 एकम 2 और 10 दिया 30। ये तो आपने निकाल लिया फायदा। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग। तो ए और बी, अब ए का ओल्ड रेशियो है 5/10, इसका है 3/10 प्लस 4/30 और 2/30। एलसीएम ले लिया आपने कितना? 30। 10 का भाग 30 में दिया 3 बार, 3 को 5 से किया 15, 30 में 30 का भाग दिया 1 बार, 1 को 4 से किया 4, 15 और 4 19/30। इसमें भी एलसीएम ले लिया आपने 30, 30 में 10 का भाग दिया 3 बार, 3 को 3 से किया 9, 30 में 30 का भाग दिया 1 बार, 1 को 2 से किया 2, और 9 और 2 11/30। उत्तर आएगा 19 अनुपात। आई ये समझ में? हाँ बेटे, डालो फायदे का अनुपात। हेडिंग डालो फायदे का अनुपात, और अंग्रेजी में लिखो गेनिंग रेशियो। फायदे का अनुपात, GAINING, गेनिंग रेशियो। पिछले चैप्टर में आपको बताया था त्याग का अनुपात, और उसमें 4 बातें बताई थी। 4 बातें इसकी समझनी, फिर दोनों में अंतर हो जाएंगे 4। पहले बताया था अर्थ, फिर बताया था सूत्र, फिर उसकी गणना कब की जाती है, एक चीज और बताई थी। और 4 चीज इसमें आएंगी। सबसे पहले आप लिखें इसका अर्थ, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर शेष साझेदारों का लाभ का हिस्सा बढ़ जाता है, इंक्रीज। अभी अभी आपने देखा जब एक जाता तो शेष का लाभ बढ़ जाता, जोड़ देते हैं उसमें क्या होता था? घट जाता था। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर शेष साझेदारों का लाभ का हिस्सा बढ़ जाता है, अतः बढ़ा हुआ हिस्सा
ही फायदे का अनुपात कहलाता है। इसको ज्ञात करने का सूत्र, ये तो इसका क्या हुआ जी, अर्थ। अब आप देखो सूत्र, गेनिंग GAINING गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्योंकि पिछले चैप्टर में त्याग का था तो उल्टा था, ओल्ड रेशियो माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ एक साझेदार जाएगा तो जाने के बाद नया अनुपात बड़ा हो जाएगा, उसका जुड़ जाएगा ना, इसलिए नया अनुपात में क्या घटेगा, पुराना अनुपात। तो फायदे का अनुपात हिंदी में भी लिख लो, फायदे का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तीसरा पॉइंट देखो, गणना करने का समय, इसी में आगे लिख लो गणना करने का समय। पहला हो गया, दूसरा हो गया सूत्र, तीसरा गणना का समय। फायदे के अनुपात की गणना साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर की जाती है। फायदे के अनुपात की गणना साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर की जाती है। तो पहला पॉइंट हो गया फायदे का अनुपात का अर्थ है, दूसरा हो गया सूत्र, तीसरा हो गया गणना का समय, और चौथा इंपॉर्टेंट उद्देश्य। देखो फायदे के अनुपात को ज्ञात करने का उद्देश्य एक साझेदार जाएगा, उसको जितना प्रॉफिट मिलता था ना वो अब शेष को मिलेगा, क्या मिलेगा, शेष को मिलेगा, तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब जो जाएगा वो अपना हिसाब लेके जाएगा, वो अपनी पूंजी भी लेके जाएगा, वो अपना लाभ भी लेके जाएगा, वो अपनी ख्याति भी लेके जाएगा। तो जब वो ख्याति की रकम देंगे ना, तो ख्याति की रकम देंगे तो कौन देंगे, शेष। किस अनुपात में देंगे, जिस अनुपात में ये होगा। मैंने क्या लिखा है आपको, फायदे का अनुपात को ज्ञात करने का उद्देश्य जाने वाले साझेदार को दी गई ख्याति की रकम को शेष साझेदारों में वहन करना होता है। जाने वाले साझेदार को दी गई ख्याति की रकम को शेष साझेदारों में वहन करना होता है। अब एक थ्योरी का प्रश्न बनता है यहाँ पर कि त्याग के अनुपात और फायदे का अनुपात में अंतर बताइए। आप चाहो तो मैं लिखवा दूं और नहीं तो किताब में लिख रखे हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। हेडिंग डालो, त्याग के अनुपात और फायदे के अनुपात में अंतर। त्याग के अनुपात व फायदे के अनुपात में अंतर।
त्याग के अनुपात व्यय का मतलब तथा फायदे के अनुपात में अंतर। अब जैसे मैं बोर्ड में बना रहा हूँ वैसे टेबल बना लेना और फिर एक एक पॉइंट समझते हुए चलना है। मेरे से लिखवा दो तो समझ के लिखना कि किसी भी चीज को पहले समझ के और फिर याद करोगे तो वो परमानेंट हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे अंतर का आधार, अंतर का आधार। यहाँ लिखेंगे त्याग का अनुपात, त्याग का अनुपात। और यहाँ लिखेंगे फायदे का अनुपात। ठीक है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है अर्थ। सुन लेना, ये पिछले चैप्टर में आया था, ये इसमें नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों का लाभ का हिस्सा घट जाता है, अतः घटा हुआ हिस्सा ही क्या कहलाता है? वापस नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों का लाभ का हिस्सा घट जाता है, अतः घटा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर शेष साझेदारों का लाभ का हिस्सा बढ़ जाता है, अतः बढ़ा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? देखो नए साझेदार के प्रवेश पर नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों का लाभ का हिस्सा घट जाता है, अतः घटा हुआ हिस्सा ही त्याग का अनुपात कहलाता है। अतः घटा हुआ हिस्सा ही त्याग का अनुपात कहलाता है। अब इधर लिखेंगे साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर शेष साझेदारों का लाभ का हिस्सा बढ़ जाता है। अतः बढ़ा हुआ हिस्सा ही फायदे का अनुपात कहलाता है। दूसरा पॉइंट लिखे सूत्र। पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात, और इसमें लिखेंगे पुराना, लिख दिया मैंने, लिखा है पुराना माइनस नया, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और इसमें लिखेंगे नया माइनस पुराना, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तीसरा
गणना का समय, गणना का समय। देखो त्याग के अनुपात की गणना नए साझेदार के प्रवेश पर की जाती है। त्याग के अनुपात की गणना नए साझेदार के प्रवेश पर की जाती है। फायदे का अनुपात की गणना साझेदार के अवकाश लेने और मृत्यु पर की जाती है। ठीक है क्या? और चौथा पॉइंट उद्देश्य। अब इसमें लिखो आप त्याग के अनुपात को ज्ञात करने का उद्देश्य नए साझेदार द्वारा लाई गई त्याग के अनुपात को ज्ञात करने का उद्देश्य नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की रकम को पुराने साझेदारों में बांटना होता है। त्याग के अनुपात को ज्ञात करने का उद्देश्य नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की रकम को पुराने साझेदारों में बांटना होता है। इधर लिखें फायदे का अनुपात को ज्ञात करने का उद्देश्य फायदे के अनुपात को ज्ञात करने का उद्देश्य जाने वाले साझेदार को दी गई ख्याति की रकम फायदे के अनुपात को ज्ञात करने का उद्देश्य जाने वाले साझेदार को दी गई ख्याति की रकम शेष साझेदारों में वहन करना होता है। क्या लिखोगे? वहन, वहन करना। 4 हो गए। किताब में 5 दिए हैं, एक और लिखा है। देखो सुनो तो एक बार समझ। प्रभाव का मतलब इफेक्ट। त्याग के अनुपात का क्या प्रभाव पड़ेगा? पुराने साझेदारों का लाभ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये पुराने साझेदारों के लाभ में कमी का प्रतीक है और ये शेष साझेदारों में लाभ बढ़ जाता है। ये प्रभाव क्या पड़ा? इस शेष साझेदारों में वृद्धि का प्रतीक है। ये किताब में लिखा है, लिखो यहाँ पर प्रभाव में त्याग का अनुपात पुराने साझेदारों में के लाभ में कमी का प्रतीक है। त्याग का अनुपात पुराने साझेदारों के लाभ में कमी का प्रतीक है। त्याग का अनुपात पुराने साझेदारों के लाभों में कमी का प्रतीक है। और फायदे का अनुपात शेष साझेदारों के लाभ में वृद्धि का प्रतीक है। फायदे का अनुपात शेष साझेदारों के लाभ में वृद्धि का प्रतीक है।
अब आपकी बुक का पेज नंबर 144 निकालो। पेज नंबर 144 144 ऊपर लिखा है लघु अति लघु प्राथमिक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है साधारण अवकाश ग्रहण से क्या आशय, ये मैंने आपको लिखवा दिया। कुछ अवकाश ग्रहण के लिए कोई दो तरीके बताइए, दशाएं बताई थी ना। संयुक्त जीवन पॉलिसी क्या है, ये अभी डिटेल में आएगी आप, या फिर जब सभी साधारण जीवन पर एक ही बीमा करवा लिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त बीमा पॉलिसी। समर्पण मूल्य क्या है, ये अभी आ गया है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ टिक अनुपात का, क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ टिक, क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ टिक, क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ टिक, क्वेश्चन नंबर 9 लगाओ टिक, क्वेश्चन नंबर 10 लगाओ टिक। ये करना है आपको। जो प्रैक्टिकल है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इसमें दोनों आएंगे, नए अनुपात भी आएंगे, फायदे के अनुपात भी। तो जितना पढ़ाया उसका रिवीजन करना और इन प्रश्नों को करके देखना, आगे कर लेंगे कल। अब कल तीसरा पॉइंट